माम्स व्लॉग। तो आज की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, वो भी अपने स्कूल जाने से। तो मैं हो चुका हूँ रेडी और मेरा हो रहा है टाइम बस का। तो मैं अभी जाऊँगा नीचे और मम्मी जी बना रही है मेरे लिए लंच। लंच में मैंने मम्मी जी को पराठे और अचार बनाने के लिए बोला, वो भी दादी जी वाला, क्योंकि मेरी दादी जी ना बहुत अच्छा अचार डालती हैं। तो कभी कभी मैं स्कूल में वो वाला अचार और सिंपल पराठे भी ले जाता हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए मम्मी जी बना रही है लंच। तो आज दक्ष की फेवरेट चीज़ जाने वाली है टिफिन में। तो उसको ना सिंपल पराठे और अचार बहुत पसंद है। तो उसके दोस्त भी बोलते हैं कि दक्ष कभी कभी ना अपनी दादी के हाथ का अचार वगैरह लेकर आएगा। तो आज मैं वही देने वाली हूँ उसको टिफिन में। तो यहाँ मैंने दक्ष का टिफिन भी रेडी कर दिया है और दक्ष जा रहा है स्कूल। तो जाते जाते उसने मुझसे पूछा कि मम्मी चम्मच रखती है क्या टिफिन में, और मैं इसके लिए ना चम्मच रखना भूल गई थी। तो मैं फटाफट से चम्मच लेकर आऊंगी और इसे दे दूंगी। वैसे भी ना दक्ष का घर से निकलने का मन ही नहीं करता है, बस उसे तो बड़ा धीरे धीरे चलने की आदत है। और उसके पीछे ना सुबह सुबह डेली शोर मचता है, हल्ला मचता है कि भैया जल्दी तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो जा, बस निकल जाएगी। तो चलिए दक्ष भी यहाँ चला गया है। अभी मैं फुर्सत से पीऊंगी एक कप चाय और अपनी पूरे दिन की प्लानिंग करूंगी। तो यहाँ हमने चाय भी पी ली है और फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम से। तो सबसे पहले मैं करूंगी कपड़ों को, और यहाँ मैं कपड़ों का काम निपटाने के बाद फिर करूंगी बाकी काम। तो यहाँ ये हमारे कल के कपड़े थे जो कि सूख गए हैं, और आज बृहस्पत है, थर्सडे है। तो मैं थर्सडे को ना कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो मैं आ गई थी कपड़े लेकर बेडरूम में। तो बेडरूम में पृथ्वी अभी सोया हुआ है, मैं इसे अभी नहीं जगाऊंगी क्योंकि ये रात को लेट सोता है, अपना पढ़ने के बाद काफ़ी लेट सोता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी छुट्टियां चल रही हैं तो इसे अभी थोड़े सोने देते हैं, और कुछ इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो चलिए यहाँ मैं सारे कपड़े समेट लूँगी, अच्छे से तय वह लगा दी है मैंने कपड़ों की। तो मैंने ना कर्टन खोल दिए थे, तो पृथ्वी की नींद खुल गई थी। तो बोला कि मम्मी टाइम वगैरह क्या हो रहा है, तो कुछ वो वही बात वो मेरे से कर रहा था। लिटरली ही वॉज शॉक्ड जब उसने कैमरा देखा, और फट से उसने मुंह ढका और फिर से सो गया। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े वपड़े समेट दिए हैं। अब लगा लूँगी मैं अपने कंबलों की तय और सारा बेड वेड संगवा दूँगी, सारा समेट दूँगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी कि ये मेरे पास ना एक केस है बहुत पुराना, पता नहीं मेरे यहाँ तो ये केस ही बोलते हैं इसे, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो दिखाऊंगी मैं अभी, पहले मैं एक कंबल की तय लगा लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है मेरे पास कॉटन का फेस, इसे ना गर्मियों में ही ओढ़ते हैं। तो ये मेरी शादी में मिला था आज से 20 साल पहले। तो ये देखिए इसकी लेंथ और चौड़ाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, और ये आज भी मेरे पास वैसे के वैसा ही है। और ये देखिए आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बड़ी ही हर चीज़ को ना मैं बड़े ही संगवा के बड़े अच्छे तरीके से रखती हूँ। ज़्यादातर मेरे पास चीज़ें ना काफ़ी पुरानी पुरानी मिल जाएंगी आपको। तो चलिए बेड भी हमने समेट दिया है, कपड़े के प्रेस के कपड़े भी लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ मैं कर लूँगी प्रेस। तो ये मेरे इतने सारे कपड़े हैं प्रेस के लिए। तो यहाँ मैंने प्रेस को जैसे ही ऑन किया ना, तो इसमें ना धुआं आने लगा, बदबू आने लगी। तो चौधरी साहब सामने बैठकर ऑफिस का काम कर रहे थे। आज चौधरी साहब भी लेट गए थे। तो सिर्फ आज दक्ष ही स्कूल गया है, ना तो पृथ्वी कॉलेज गया था और ना ही चौधरी साहब ऑफिस गए थे। तो यहाँ मैंने उनसे बोला कि देखो प्रेस में ना धुआं आ रहा है और स्मेल भी आ रही है, लेकिन प्रेस फिर भी गर्म हो रही है। तो उन्होंने कुछ इसमें देखा और सही वगैरह करी। तो यहाँ हमारी प्रेस चल गई थी। तो यहाँ मैं कर लूँगी प्रेस। तो आज मैंने यही फ़ायदा उठाया कि आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो चलो आज प्रेस के कपड़े निपटा लेते हैं। तो यहाँ हमारी प्रेस हो गई है, पृथ्वी भी जग कर आ गया है। तो वो कैमरे के सामने आने से ना वो बचता है, तो वो उठकर चला गया था यहाँ से। तो मैं सबके कपड़े अलग अलग कर लूँगी, मेरे कपड़े अलग होंगे, चौधरी साहब के अलग, बच्चों के अलग, और सबके कपड़े अलग अलग करने के बाद मैं लगा दूँगी इनकी कबर्ड में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कपड़े सेपरेट कर लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। तो ये मैं पृथ्वी के कपड़े पृथ्वी की कबर्ड में रख दूँगी। और मैं कभी भी ना इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ काम की, इतना प्रेशर नहीं लेती हूँ। पता है मुझे, मैं एक चीज़ का वो लगा लेती हूँ कि हाँ मुझे आज ये काम करना है। ये नहीं है कि मैं सारे काम एक साथ लेकर बैठ जाऊँ, नहीं। आज मैंने सोचा था कि आज मुझे कपड़ों का काम निपटाना है, तो मैं सिर्फ कपड़ों का काम ही निपटाती हूँ, बाकी डेली तो हमारा वही काम होता है। तो चलिए बच्चों के कपड़े भी मैंने रख दिए हैं कबर्ड में, और अभी मैं रख दूंगी अपने कपड़े अपनी कबर्ड में। तो
इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकतर लेडीज़ ना डिप्रेशन में चली जाती हैं, माइग्रेन वगैरह हो जाता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन वो सब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये तो अपना रोज़ का काम है। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सबसे बड़ा फंडा है ये। तो चलिए, यहाँ मैंने चौधरी साहब के कपड़े भी रख दिए हैं और अभी मैं रख दूँगी अपने कपड़े। तो पृथ्वी भी किचन में आ गया था, बोल रहा था आज नाश्ते में क्या दे रही हो। तो मैंने बोला कि तुम्हें तो मैं आज नाश्ते में चाय और पराठे देने वाली हूँ, क्योंकि चाय मैं इसलिए दूँगी कि उसे बहुत ज़्यादा ही ना सर्दी हो रही थी। तो ये देखिए मेरे पास ना काफ़ी सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, क्योंकि भैया आए थे, मेरे बड़े भैया, और सावन की कोथली लेकर आए थे। तो मेरे यहाँ ना सावन की कोथली अब की बार लेट आई है, तो काफ़ी सारी मिठाई रखी थी। तो चलिए, यहाँ मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया है। तो पृथ्वी को मैं पहले नाश्ता दे दूँगी और साथ ही में चौधरी साहब को नाश्ता दे दूँगी। तो नाश्ते में तो आज हमारा वही चाय पराठा और मम्मी का अचार है। जो मम्मी अचार बनाती है ना, सच में गजब का अचार बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है वो अचार। तो दक्ष के दोस्त भी बोलते हैं यार अपने दादी के हाथ का ना अचार लेकर आया कर। तो चलिए, यहाँ मैंने नाश्ता भी दे दिया था, फिर मैं आ गई थी नहा धोकर, फिर मैंने की सबसे पहले पूजा। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है, तो इतना मुझे कोई बर्डन नहीं लगता है किसी भी चीज़ से। तो यहाँ मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई थी। तो यहाँ हमारी चलो जी पूजा भी हो गई है और अभी सावन भी चल रहा है। और तीज वाले दिन से ना मैं अपने कान्हा जी को झूला झुलाती हूँ। जब से मुझे पता चला है ना कि तीज से कान्हा जी को ना झूला झुलाना चाहिए, तो मैं हमेशा ही अपने कान्हा जी को तीज वाले दिन से झूला डेली झुलाती हूँ। तो यहाँ हम अपने कान्हा जी को झुला देंगे और फिर करेंगे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट, क्योंकि अभी मेरा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया है। फिर मैं करूँगी अपने लंच की तैयारी। तो यहाँ हमारे कान्हा जी भी झूला झूल लेंगे और उसके बाद आज लंच में क्या बनेगा क्या नहीं, ये तो मैं चौधरी साहब से ही पूछूंगी वो क्या खाएंगे, तभी मैं कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ हमने कान्हा जी को भी झूला झुला दिया है और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास खाली टाइम है थोड़ा सा, तो अपनी वीडियो ही एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ।